एशियन पेंट्स भी आज बाउंस बैक कर रहा है, वापस 3000 के लेवल के ऊपर आया है। कुणाल जी, एशियन पेंट्स पर कोई राय सर? इस समय डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है काउंटर। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट है दीपांशु। बाजार कैसा भी हो, बाजार में तेज़ी हो मंदी हो, एशियन पेंट अपनी चाल से लगातार ऊपर की ओर अग्रसर है। तो हर गिरावट में मेरी राय में दीपांशु बाय करना चाहिए। आज का स्ट्रक्चर भी अच्छा है, एक कैंडल बन रही है जिसको काफ़ी बुलिश माना जाता है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बन रहा है डेली चार्ट्स पर। तो मुझे लगता है कि कल भी आपको फॉलो थ्रू बाइंग देखने को मिलेगी। बहुत शॉर्ट टर्म का व्यू दूं तो मुझे लगता है कि 3100 तक स्टॉक जाना चाहिए, और मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्ड तो बिल्कुल है ही। तो गिरावट में हमेशा धीरे धीरे करके एशियन पेंट्स को एक्यूमुलेट करें। कम गिरावट देता है, बट जरूर हर गिरावट में अक्यूमुलेशन का मौका होता है एशियन पेंट्स पर, तो इस पर भी रखनी है नजर। बंसल जी, एल&टी टेक पर अपनी राय दें सर, क्योंकि बाकी मिड कैप आईटी काउंटर्स की तरह यहां पर भी तेजी है, 2.5% ऊपर एल&टी टेक इस समय। देखिए दीपांशु, बेहतरीन यहाँ टेक्निकल स्ट्रक्चर है, 2893 के अराउंड चल रहा है। और इस पे दीपांशु पहले भी मैंने यहाँ पे टारगेट दिए हुए हैं। दिवाली 2021 के 3300 3400 के आराम से टारगेट्स देखने को मिलेंगे। बढ़िया स्टॉक है, करेक्शंस पे बाय करना चाहिए, और ट्रेडिंग के नजरिए से लेना है तो दीपांशु यहाँ पर अब नजर रखनी चाहिए लेवल्स पर। 2910 के, आज के हाइस 2930 के हैं। 2910 एक मेजर लेवल है। इसके ऊपर की जब क्लोजिंग आएगी तब स्टॉक एक नई टेरिटरी में जाएगा, तब एक बड़ा ब्रेकआउट होगा। तो जिनके पास है होल्ड करें, ब्रेकआउट पे लेना है तो 2910 के ऊपर खरीदारी की राय होगी। ओके, तो ये है आपके लिए एल&टी टेक। 2910 का इंतजार करें, अनदर 15 रुपए की मूव, और उसके बाद आप यहां पर और अच्छा ट्रैक्शन बनते हुए देख सकते हैं। ग्रीव्स कॉटन, हिमांशु जी जरा इसके चार्ट पर आप राय दें। मूवमेंट बढ़िया आ रहा है, सुबह से ही एक्शन में है और 9% की तेजी के साथ फिलहाल ट्रेड कर रहा है। ग्रीव्स कॉटन में अब यहां से कैसा मोमेंटम देखते हैं? देखिए, हम काफ़ी समय से ग्रीव्स कॉटन को पहले भी रिकमेंड करते आए हैं, और लास्ट वीक में हमने देखा कि जब इस स्टॉक ने जैसे ही 155 160 का जो एक रेजिस्टेंस जोन था उसको पार किया, उसके बाद यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन बनता हुआ नजर आया, और हम देख रहे हैं लगातार यहाँ पर अच्छी फॉलोअप बाइंग भी देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में निकला है, आगे चल के काफी अच्छे यहाँ पर ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर किसी भी गिरावट पे स्टॉक को खरीदारी करके चलें। 175 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट जोन है, जिसके नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाएं। मुझे लगता है बहुत शॉर्ट टर्म में स्टॉक 200 रुपए तक के लेवल्स दिखा सकता है। और इसी के साथ दीपांशु जी, एक बिगुल की गुजारिश है आपसे। आइए, एक और स्टॉक है जो जबरदस्त एक्शन में, जबरदस्त फोकस में, और वो है ग्रीव्स कॉटन। ये स्टॉक पिछले 2-3 हफ्तों में तेज दौड़ लगाता हुआ नजर आया है। क्या है वजह, और क्यों स्टॉक में आ रही इतनी बड़ी तेजी, री रेटिंग होने की वजह क्या है, सारी डिटेल्स हैं कुशल के पास। कुशल बताएंगे। मैं कुशल, बताइए। हाँ जी, ग्रीव्स कॉटन लगातार फोकस में बना हुआ है। इनफैक्ट कल के सत्र में ही अगर आप देखें तो मई 2017 के बाद जो है इसने नए हाईज लगाए थे, तो यानी कि 4 साल की ऊंचाई पर ऑलरेडी ये कारोबार कर रहा है, और जून महीने में ही ऑलरेडी 45% से ज्यादा के रिटर्न कंपनी ने दे दिए हैं। अब इसकी बढ़ने की वजह सबसे ज्यादा ये बन रही है, आप देखिए मंगलवार को गुजरात सरकार ने नई ईवी पॉलिसी जो है वो लॉन्च की थी। इनफैक्ट यहाँ पर जो ईवी पॉलिसी के तहत जो 2 व्हीलर्स हैं वहां पर इनकी एक सेट स्पेसिफिक लिमिट है 20,000 पर KWH की लिमिट का इंसेंटिव देने की। और यहां पर आप देखिए ग्रीव्स कॉटन काफी फॉर्मली प्लेस्ड है। इन्होंने जो 2018 में एम्पियर व्हीकल्स का अधिग्रहण किया था उसमें उसके अंतर्गत इनकी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और साथ ही इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर जो है ये प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं, और उसकी जो डिमांड है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग जो है अब होती हुई नजर आ रही है पिछले 1-1.5 सालों से। इनफैक्ट यहाँ पर जो ई मोबिलिटी और जो नॉन ऑटोमोटिव कारोबार है, ऑटो बिजनेस है इनका, वो अब इनके कुल आय में करीब करीब 30% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और आगे के लिए भी जो ग्रोथ ट्रिगर्स खासकर ईवी के लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं, ये काफी बड़ी री रेटिंग का कैंडिडेट इस वजह से बनता हुआ नजर आ सकता है आपको। इनफैक्ट आप कंपनी जो है अब आगे के लिए जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस ला रही है वो हर एक कस्टमर, हर एक तबके के कस्टमर्स, यानी कि हर एक जो प्राइस पॉइंट्स है, जैसे कि मारुति सुजुकी की स्ट्रैटेजी आपको देखने को मिलती है कि हर एक कस्टमर्स के लिए अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पे प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, वैसे ही ईवी स्पेस पे अब ग्रीव्स कॉटन की आगे के लिए रणनीति बन रही है, और इसी वजह से आपको जो ग्रीव्स कॉटन है इसमें इतनी ज्यादा तेजी बन रही है।
तो ग्रीव्स कॉटन ये है वो स्टॉक जहां पर भरपूर एक्शन बनता हुआ दिखा है। आइए इसी एक्शन पर एक बार राय ले ली जाए। सुमित जी, चार्ट देखिए, ग्रीव्स कॉटन 175 के आसपास। अनिल जी, ग्रीव्स कॉटन के अंदर तेजी का पोजीशन होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक के स्ट्रक्चर में कोई भी दिक्कत नहीं लग रहा है। आज ऊपरी लेवल से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है, बट ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर बढ़िया है। तो जब तक स्टॉक नीचे के अंदर 167 का लेवल नहीं तोड़ता तब तक पोजीशन होल्ड करके चले, और ऊपर में 190 से 200 रुपए तक के लेवल जल्दी ही देखने को मिलने चाहिए। तो पोजीशन होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। चीज बताइए, इस ग्रीव्स कॉटन में ये कॉटन बिजनेस कितना पसंद है आपको? आप तो टेक्सटाइल शेयर बड़े पसंद करते हैं ना? किसको पूछ रहे हैं अनिल जी? आवाज आ रही है आपको? अच्छा, मुझे पूछ रहे हैं। वाह 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 वाह। ग्रीव्स कॉटन में हाँ, ये ग्रीव्स कॉटन में ग्रीव्स कितना पसंद है और कॉटन कितना पसंद है आपको, ये बताइए। मुझे वेरी फ्रैंकली अनिल जी, मुझे पसंद नहीं है ये स्टॉक। मुझे ठीक है, देखिए बहुत होप बनाई हुई है इस कंपनी की तरफ, और जिस तरीके के कुछ पास में रिजल्ट्स आए थे और अभी भी मुझे लगता है कि इसको परफॉर्म करना बाकी है। तो कॉटन आपने सही पकड़ा एकदम, नाम से तो वैसा लगता है कि भाई कॉटन बनाने वाली कंपनी है, बट 2 व्हीलर 3 व्हीलर। और देखिए वैसे ही ये स्टॉक मैंने रेकमेंड किया था एक बार, एनवायरमेंटल डे था, जून की 5 तारीख को आता है, तो लास्ट ईयर मैंने रेकमेंड किया था, बट समहाउ और जी बिजनेस पे स्पेशल शो था तब किया था। बट मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, मैं इस स्टॉक को वैसे अभी और समय देना पड़ेगा। सो ठीक है, काफी एक्शन है, काफी फंड्स की भी बाइंग आ रही है, काफी मासाचुसेट्स और ये सब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ये लोग भी है एंट्री लिए हुए। बट मुझे लगता है कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर स्पेस में जबरदस्त फियर्स कंपटीशन, और ये जो कंपनियां हैं ये लोग पूरी एबल है कोई भी चीज खड़ी करने के लिए। तो मुझे लगता है कि आइशर है या हीरो मोटोकॉर्प है, बजाज ऑटो जो कि वेरी वेल मैनेज्ड, और इवन टीवीएस मोटर, तो मुझे लगता है कि वहां उस कंपटीशन को लॉन्ग टर्म में सस्टेन कैसे करेंगे वो समझना जरूरी है। टेक्नोलॉजी तो बहुत इजीली आ जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें सब लोगों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। इवन टाटा मोटर जैसे 4 व्हीलर में कर रही है, तो 2 व्हीलर्स में भी ये सब धीरे धीरे कर ही रहे हैं। सो मुझे लगता है कि समय लगेगा, एंड आई विल नॉट बी दैट वेरी बुलिश, बट यस काफी होप बना हुआ है, और जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रख सकते हैं। बिल्कुल, और बताने के पीछे, ये सवाल पूछने के पीछे वजह भी यही थी कि इस स्टॉक को टेक्सटाइल और कॉटन के साथ न जोड़ें। ये इंजन्स बनाने का और ऑटो एंसिलरी टाइप की कंपनी जिसे आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में काफी कुछ कामकाज करने वाली ये कंपनी है, और इसी वजह से पिछले कुछ दिनों में बड़ा एक्शन आते हुए दिखा है। ये है ग्रीव्स कॉटन आपके सामने। आइए अगला बिगुल है वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, आईटी स्पेस से आउट परफॉर्म करते दिख रहा है, और कल मुझे ये मूव कंटिन्यू होते दिखेगी। मुझे मेरा बीटीएससी होगा कोफोर, जो अभी 4085 4090 के लेवल पे है। मुझे लगता है ये 4100 के लेवल को पार करेगा, और मुझे 100 रुपए की मूव दिखती है। 4200 का मेरा टारगेट होगा, 4065 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो ये है आपके लिए कोफोर्ज में